बेंगलोर के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। आपने देखा होगा वाटर स्कैर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी वजह से जो बेंगलोर के लोग हैं उनको बहुत इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। इनफैक्ट जो भी पानी आ भी रहा है वहाँ पे वो भी काफ़ी गंदा पानी है, जिसकी वजह से कोलेरा जैसी डिसीज़ भी फैल रही हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर सिचुएशन यही रहती है, क्योंकि पानी एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी है, तो ओवरऑल पानी की स्कैर्सिटी से क्या स्टॉक मार्केट पे या कुछ स्टॉक्स पे क्या इंपैक्ट आ सकता है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे लगता है कि जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो काफ़ी कम हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये अलग अलग सेक्टर्स में ऐसा हो सकता है, लेकिन एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई थर्मल पावर प्लांट है ना, उसको कूलिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पानी चाहिए। अब पानी की स्कैर्सिटी होगी तो पावर आउटेजेस होंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। इनफैक्ट 2013 से 2016 के बीच में इंडिया में 14 मेजर थर्मल यूटिलिटी फर्म्स बंद हुई है पानी की स्कैर्सिटी की वजह से, जिसकी वजह से अगर ओवरऑल लॉस देखें तो ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, विच इज़ अ बिग डील। सेकंड, मुझे लगता है कि बिजनेस में काफ़ी डिस्ट्रप्शंस होंगी, ऑफिस में काफ़ी क्लोजर्स होंगे। सिंपल सी चीज़ है, अगर पानी की सप्लाई ही ढंग से नहीं होगी, अब एक ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज़ अगर आ रहे हैं, वो बेसिक वॉशरूम भी ढंग से नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो दे वुड नॉट वांट टू कम टू ऑफिस। चाहे उनको घर में भी इश्यूज़ हो रहे हैं, बट एटलीस्ट वो ऐसी सिचुएशन में ऑफिसेज नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस को काफ़ी हैम्पर करेंगी। इनफैक्ट मैंने जितनी न्यूज़ देखी उसमें ये देखा कि बहुत सारे बिल्डिंग मैनेजर्स ने अपने क्लाइंट्स को भी वार्न कर दिया है कि वो ऑफिसेस को बंद कर देंगे क्योंकि पानी की स्कैर्सिटी है। ये कंडीशन हो गई है। तो सिंपल है, अगर किसी भी कंपनी के ऑफिसेज बंद होते हैं तो उसके स्टॉक में ऑफ कोर्स इंपैक्ट आएगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो ओवरऑल इसका फोकस वीडियो का यही है कि आपको आइडिया लगे कि एक ऐसी न्यूज़ जिसका स्टॉक मार्केट से कोई डायरेक्टली लिंक भी नहीं है, वो भी स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट कर सकती है। एंड मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट को डीप तरीके से देखोगे तो मेजॉरिटी वही न्यूज़ होती है जो स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करती, जिसका सबसे ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है मार्केट में। एंड मुझे लगता है कि ओवरऑल जो लोगों का हेल्थ और वेलबींग है वो भी काफ़ी इंपैक्ट होगा। इनफैक्ट अभी मैंने न्यूज़ देखी कि कोलेरा काफ़ी बढ़ने लग रहा है। वो पानी, गंदे पानी से एक बीमारी होती है कोलेरा, एंड वो काफ़ी बढ़ने लग रहा है। तो इससे सिंपल सी चीज़ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ओके ये अच्छी चीज़ है, बट हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो जितने फार्मास्यूटिकल या हॉस्पिटल लाइन में स्टॉक्स हैं वो बढ़ सकते हैं। बट मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि ओके ऐसा होगा, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये हो सकता है। नाउ बात करते हैं कि किस तरीके से इसको बेटर करा जा सकता है, या फिर क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे ये बेटर हो, ताकि अगर वो बेटर होता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मार्केट में देखने को मिलेगा। सिंपल सी चीज़ है, ये वाटर स्कैर्सिटी को ढंग से ठीक करने के लिए सबसे पहला सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, वाटर के इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर की ट्रीटमेंट में, वाटर के कंजर्वेशन में। अब सिंपल सी चीज़ है, जो भी ये काम करना है, अगर इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो कोई तो ऐसी कंपनीज है ना जो वो एक्ट को परफॉर्म करेंगी, जो ये सारा काम करेंगी। सिंपल सी चीज़ है, उनको ऑर्डर्स मिलेंगे, कंपनी ग्रो होंगी। दैट्स हाउ कंपनीज ग्रो, दैट्स हाउ इन्वेस्टर्स मनी ग्रो। इनफैक्ट गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स भी ला सकती है, या एटलीस्ट लाने चाहिए वाटर गवर्नेंस के लिए, कि ओवरऑल दिखे कि किस तरीके से पानी ऑपरेट ढंग से हो रहा ही नहीं हो रहा, सारा सिस्टम ट्रीटमेंट पानी का ढंग से हो रहा ही नहीं हो रहा। उसके अलावा डिस्क्लोजर नॉर्म्स, ताकि जो वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करें कि ओके वो कितना पानी यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा वो जितनी म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं जो पानी को या सारी गंदगी वगैरह को देखती हैं, उनको अगर इंसेंटिव्स मिलते हैं तो वो और बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर ये कुछ चीज़ें होती हैं, समझो ये तो मेरा सजेशन है चलो, लेकिन अगर ये एक्चुअल में होता है तो ये न्यूज़ देख के आप देख सकते हो कि ओके ये हो रहा है, तो वाटर स्कैर्सिटी का इशू कम होगा, तो जो स्टॉक्स नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहे थे वो पॉजिटिवली इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये था मेरा एक बहुत बेसिक टेक एक ओवरऑल मार्केट सिचुएशन पे कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट आ सकता है ये जो वाटर स्कैर्सिटी चल रही है। एंड मे बी अभी भी आपको लग रहा हो कि नहीं इसका स्टॉक मार्केट से क्या मतलब, बट मैं फिर भी आपको कहूँगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो देखो कि मेजॉरिटी जो स्टॉक मार्केट में मूवमेंट्स आती हैं वो किन न्यूज़ के बेसिस पे आती हैं। आपको पता लगेगा कि मेजॉरिटी न्यूज़ इसी तरीके की होती है।